लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने जवाब दाखिल किया। यूपी सरकार ने पीड़ित परिवारों के आरोपों से इनकार किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत का विरोध किया। यूपी सरकार ने यह कहा है, सुप्रीम कोर्ट में जमानत हलफनामा देते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में जमानत का विरोध न करने का आरोप गलत है। यूपी सरकार का एक गवाह पर हमले के आरोप से भी इनकार है। आशीष भार्गव है हमारे सीनियर एडिटर लीगल, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। आशीष, जब मिश्रा को जमानत मिली थी, इतने गंभीर आरोप में इतने सारे साक्ष्यों के बाद भी, तो इसमें कई हलकों से आवाज उठी थी जिसमें राज्य सरकार पर भी कई आरोप लगे थे। उन्हीं का जवाब दिया है, जरा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए पीड़ित यहां पर आए हैं, जो किसान जिनकी मौत हुई थी वो यहां पर आए हैं, उनके परिवार यहां पर आए हैं और उन्होंने मांग की थी कि आशीष मिश्रा की जमानत को जो है वो रद्द किया जाए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को यूपी सरकार और आशीष मिश्रा को नोटिस जारी किया था और आशीष मिश्रा से पूछा था क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए और यूपी सरकार से पूछा था कि गवाहों को लेकर, गवाहों की सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है। और जो आरोप लगाया गया है कि एक गवाह पर हमला हुआ है और हमलावरों ने कहा है कि अब बीजेपी की सरकार आ गई, अब उसे देख लेंगे, तो ये क्या पूरा मामला है। तो ये विस्तृत एक हलफनामा मांगा था। तो यूपी सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। कल एक अहम सुनवाई स्पेशल बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो 3 जजेस की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। यूपी सरकार ने साफ तौर पर उन आरोपों को नकारा और कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी यूपी सरकार ने आशीष मिश्रा की जमानत का देने का विरोध किया था। अपने एफिडेविट में यह भी कहा है कि आरोप बिल्कुल गलत है कि वो अपील फाइल नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। उन्हें बताया गया है कि अपील करने का फैसला जो है संबंधित प्राधिकरण में अभी लंबित है, वहां से अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि गवाह पर जो हमले की बात है वो भी गलत है। होली के रंग को लेकर इस तरह का हमला हुआ था और ऐसी कोई बात चश्मदीदों ने भी नहीं बताई है कि हमलावरों ने ये कहा हो कि बीजेपी की सरकार आ गई है, अब देख लेंगे। तो ये तमाम हलफनामा दाखिल किया है यूपी सरकार ने और कल एक अहम सुनवाई यहां पर होने वाली है। शारिक, हमें यह भी याद रखना होगा कि जो भी जितनी भी जांच हुई, जो भी गिरफ्तारियां हुई, उसमें सारी में जो दखल था वो सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट ने ही एसआईटी का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को निगरानी के लिए रखा था। लेकिन इतनी जल्दी जमानत मिलने पर बहुत सारे सवाल तो खड़े होते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यूपी पुलिस पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े किए। तो निश्चित तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट में कल एक अहम सुनवाई होने जा रही है और यूपी सरकार कह रही है कि ये आरोप सब गलत है। तो फिलहाल जो है कल तक का इंतजार करना होगा और आशीष मिश्रा के हलफनामे का भी इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल। एक जो बड़ा सवाल है आशीष, वो ये कि जब जमानत दी गई तो किन आधार पर जमानत दी गई, क्योंकि एक जो तबका था जिसमें किसान यूनियन के जो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे थे, उनमें अगर मैं सही हूं तो ये भी कहा था कि हमारे वकील को बात सुनाई नहीं दी, कुछ तकनीकी बातें थी, उन तकनीकी बातों का फायदा उठाकर ये जमानत मिल गई है उनको। तो क्या वो क्या बातें थी जो उस वक्त में उठाई गई थी? जी देखिए, यहां पर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला अपने आप में बहुत कुछ कहने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला कह रहा है कि यूपी सरकार की एफआईआर में यह कहा गया है कि आशीष मिश्रा के कहने पर उसके साथियों ने गोली चलाई, लेकिन जितने भी किसानों की मौत हुई उनको किसी को गोली नहीं लगी थी, किसी को घाव नहीं था गोली का, ना घायल होने वाले के शरीर पर कोई गोली का घाव था। दूसरी चीज, अहम बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा यह भी हो सकता है कि जो कार का ड्राइवर था, क्योंकि गोली उसी को चलाने की बात है और हमले की बात है, तो वो तो जो ड्राइवर जो थार का था वो आशीष मिश्रा के साथ, उसकी तो 2 और साथियों के साथ किसानों ने जो पीट कर प्रदर्शनकारियों ने हत्या की, उसमें उसकी मौत हो गई। ऐसे में ये भी एक पहलू बनता है कि हो सकता है कि डर के मारे उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी हो और वो गाड़ी जो है वो किसानों के ऊपर, जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनके ऊपर चढ़ गई हो। तो ये कई बड़े सवाल किए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब इलाके में धारा 144 थी तो लाखों लोग जमा कैसे हो गए। ये तमाम बड़े बड़े सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खड़े किए हैं। लेकिन जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से प्रशांत भूषण का यह कहना है कि हाई कोर्ट ने
सिर्फ एक एफआईआर को आधार बनाया, उस एफआईआर को आधार बनाया जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि एनक्लोसाइपिडिया ये नहीं होता है, ये सिर्फ एक शुरुआती जानकारी होती है। इसलिए आप इसको पूर्ण दस्तावेज नहीं मान सकते, उसमें सारी घटना संबंधित सारे तथ्य एफआईआर में नहीं हो सकते हैं। इसलिए आगे की जांच में जो चीजें सामने आती हैं वो भी देखी जाती हैं। तो जो सबूत, जो प्रत्यक्षदर्शी और जो दस्तावेज इकट्ठे किए गए, जो साइंटिफिक एविडेंसेस जुटाए गए, जो वीडियो आए, वो तमाम चीजें निकालकर एक फैसला, एक निर्णय लिया जाता है। और इस स्टेज में आप मेरिट पर भी आपको नहीं जाना था। हत्या जैसे, वो भी गाड़ी से कुचलकर हत्या जैसे संगीन अपराध में किसी को अगर जमानत दे दी जाती है तो निश्चित तौर पर यह हाईकोर्ट की त्रुटि ही होगी, ऐसा पिटीशन में कहा गया है। जी आशीष, तो कई सारे सवाल हैं कि जैसा हम और आप सब जानते हैं कि राज्य सरकार और वहां की पुलिस के रवैये को लेकर किस तरह से लथाड़ सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी और उसके बाद ही आशीष मिश्रा और बाकियों पर कार्रवाई हो पाई थी। फिलहाल इंतजार रहेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा की उस जमानत को रद्द करता है जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी।